के स्टेटमेंट से तो हमने जो उसका ट्रांसलेशन किया कि उनके इरादों में अभी जम्मू कश्मीर को स्टेट रेस्टोर करने का नहीं है, क्योंकि उसने क्लियर कट बताया कि हमें इस जद्दोजहद में हटाने के लिए तो 70 साल लगे और थोड़ा धीरज रखिए, एप्रोप्रिएट टाइम पर उसका फैसला लिया जाए। तो एप्रोप्रिएट टाइम एक नई फ्रेज रखी है जिसका कोई कैलेंडर नहीं है। हमारा ज़ाती तौर पर भी मानना है कि उस जमात ने और उस सरकार ने जानबूझकर जम्मू कश्मीर के लोगों को अफरा तफरी में डालने के लिए जो बाइफर्केशन किया और जो स्पेशल स्टेटस वापस लिया, ये तो उनकी ऑर्गेनाइज्ड सोच थी। तो इतनी जल्दी वो किसी के कहने पर रेस्टोर करें, मुझे नहीं। ऑलरेडी हम बता चुके हैं, हम किसी डेलीगेशन के आने जाने के खिलाफ नहीं है, मगर जिस तरह से तीसरी बार ये फॉरेन डेलीगेशंस को जम्मू कश्मीर लाया जा रहा है और अपने पार्लियामेंट के पार्लियामेंटेरियंस को अलाउ नहीं करते हैं, तो जो कुछ फ़ायदा दे सकते थे, जो यहाँ की ग्राउंड सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकते थे और मुल्की पैमाने पर एक सोच बना सकते थे, तो फॉरेन एनवाइज ग्राउंड तो पहले उनको चेक ही नहीं करने दिया। लिमिटेड लोगों को जो सरकार के खैर खा थे उन्हीं को मिलाया गया, किसी आम आदमी से तो मिले नहीं, पॉलिटिकल पार्टी से तो मिले नहीं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई ज़्यादा ज़मीनी सतह पर फ़र्क पड़ेगा, बजाय इसके कि अगर देश के पार्लियामेंट के पार्लियामेंटेरियंस को ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजी जाए और ठीक ठाक तरीके से सारे नुक एंड कॉर्नर में जाकर लोगों से वो मिले, तो उसका फ़र्क पड़ सकता है। ये ऑर्गेनाइज तरीका है कि इस खित्ते को, इस रियासत में रहने वाले लोगों को इकोनॉमिकली भी कैसे पसमानदा बनाया जाए। जिस तरह से महंगाई आप देख रहे हो और फिर टैक्सेस देख रहे हैं, तो ये तो एक सोच है। आमदनी कुछ नहीं इस रियासत के लोगों को, पहले लॉकडाउन, फिर कोविड, और जो कुछ कमा भी रहे थे वो भी ठप, और उल्टा टैक्सेस और महंगाई, तो उससे यहाँ की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, यहाँ के लोगों को उनकी आमदनी पर असर पड़ेगा। तो जो हमने लगातार एक मिशन लिया है कांग्रेस पार्टी ने, हम तमाम जम्मू कश्मीर में घूम के मोदी सरकार को, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को ये टैक्सेस और ये महंगाई को विड्रा करने की हम डिमांड रखें। सर, पार्टी होने के नाते हम 135-36 साल पुरानी पार्टी, हम कभी चुनावों से कभी नहीं पीछे हटे, न कभी डरे हैं। बाकी जनता मालिक है, जनता के हाथ में हमारा काम है अपनी बात, अपना मिशन, अपना एजेंडा लोगों के सामने रखना। लोग जो फैसले करेंगे ऑलवेज आपके सामने है, आप खुद इसके विटनेस है। जो अब कश्मीर में नए नौजवान नए जज्बे के साथ में उभर के आ रहे हैं, जिसमें आपने देखा यहीं पर जिस व्यक्ति ने ये ऑर्गेनाइज किया था यहाँ पर कांग्रेस कन्वेंशन, इरशाद अहमद गने, एक साफ सुथरी इमेज का नौजवान है, पढ़ा लिखा नौजवान है और लोगों के लिए कुछ करने की इसकी इच्छा है। तो मुझे आज के पहले ही कन्वेंशन में लगा कि अगर इरशाद गने साहब वाकई इस इलाके में घूमे और लोगों को एतमाद में ले, ये आने वाले दिनों का एक स्टार हो सकता है, सियासी तौर पर पॉलिटिकली ये अच्छा निकल सकता है। कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ये रहा है और आज हमने खुसूसन जम्मू कश्मीर में कुछ बदलाव लाने के लिए जो नए फेसेस है, जिनको लोगों का एतमाद होगा और लोगों के सामने ही, कोई यहाँ पर एतमाद किसी को और वहाँ से हम कागज़ किसी का लाए, वो पॉलिसी नहीं होगी। जिसको लोग चाहेंगे ऐसे नौजवानों को, ऐसे लोगों को हम बूस्ट। देखिए, वो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं जो फिलहाल उस अम्ब्रेला में थे या है। तो हम तो किसी न किसी तरीके से फिलहाल उसमें भी शामिल हुए नहीं थे, तो जो उसमें है वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। उनका जो ये सारा कुछ है, ये देश के बाकी लोगों को गुमराह करने के लिए। ज़मीनी सतह पर आप भी रहते, हम भी रहते, जो यहाँ के रहने वाले, उनको पता है।